ਗੱਲ ਯੂਐਸਏ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਸਲੋਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਯੂਐਸਏ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ तमाम ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੇਅਰ ਅਬਰੋਡ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਡ ਅਨੀਤਾ ਪੰਡਰਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਨੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਕਸਰ ਹੁਣ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਲੋਟਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਸਲੋਟਸ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲਈ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਜੋ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ, ਸਮਝ ਸਕਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੋ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੇਅਰ ਅਬਰੋਡ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜੋ ਟੀਮ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਰਵਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਘਬਰਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੀ ਯੂਐਸਏ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਏ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਇਹ तमाम ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ कि ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ स्टूडेंट्स ਨੂੰ गाइड करो। सो सबसे पहले तो जो यूएस है, यूएस वी कंसीडर एज एवरग्रीन कंट्री। मतलब अगर किसी भी डेस्टिनेशन में कुछ भी चीज़ में चेंजेस होती है तो मैंने यूएस में चेंजेस होते हुए बहुत कम देखा है, बिकॉज उनका जो प्रोसेस है वो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन है। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट हासिल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। रीज़न उसका ये है कि जब सारी कंट्रीज़ ने, जैसे कि मैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके एंड मे बी यूरोप, सो इन कंट्रीज़ में कहीं ना कहीं रूल्स चेंज हुए हैं। तो स्टूडेंट्स को ये लगा है, क्योंकि अगर मैं पंजाब एंड हरियाणा की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो पंजाब एंड हरियाणा में 60 to 70% स्टूडेंट्स का ये माइंडसेट रहता है कि हमें किसी भी कंट्री में जाना है, इंडिया में तो हमें रहना ही नहीं है, चाहे हम कनाडा, यूके, यूएस जाएं, बट हमने जाना है। सो जब वो सारा का सारा क्राउड वहाँ पे चलेगा तो यूएस में जो स्टूडेंट्स का जो रश है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हो गया है। इसी वजह से ये डिलेज आए थे अपॉइंटमेंट में। लेकिन अब अक्टूबर के मंथ में स्टूडेंट्स आर गेटिंग द अपॉइंटमेंट, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये मैसेज उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनके ऑलरेडी ऑफर लेटर आ चुकी है, जिनकी I-20 आ चुकी है और जो कि अभी सोच रहे हैं कि नहीं हम किसी इनटेक के लिए अप्लाई करें या फिर हम प्लान कर रहे हैं यूएस स्टडी वीज़ा के लिए, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, इसलिए आप अपना जो प्लान है वो यूएस का थोड़ा सा कैंसिल कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स आर गेटिंग द अपॉइंटमेंट बिकॉज जो रश था वो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। सो इफ यू वांट टू अप्लाई इन यूएस, सो यू कैन गेट द अपॉइंटमेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, अगर आप यूएस में अप्लाई करना चाहते हैं तो सिर्फ आप इसलिए ना अप्लाई करें कि सिर्फ आपको यूएस पहुंचना है, सिर्फ आपको जाना है। इस तरह से आप बिल्कुल इस माइंडसेट से लोगे तो कहीं ना कहीं वीज़ा में ज़रूर प्रॉब्लम आएगी। यूएस कभी भी अगर आप प्लान करते हो तो मैं हर वीडियो में स्टूडेंट्स को ये मैसेज देती हूँ कि सबसे पहले तो यू गो विद द पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी। पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी अगर आपको नहीं ऑप्शन मिल रही है, बिकॉज अगर मैं यूएस की बात करूं तो वहाँ पे आपको 4000 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं, एन नंबर ऑफ द कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, वैरायटी ऑफ द कोर्सेज आपको इतनी होंगी कि आप कहीं ना कहीं चूज़ करने में आपको होगा कि मैं कौन सा कोर्स चूज़ करूं। सो आप वही कोर्स चूज़ करें जो कि आपकी प्रोफाइल से रेलिवेंट हो, जिसको आप वीज़ा ऑफिसर को क्लियरली आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि वाई यू आर गोइंग फॉर दिस कोर्स। सबसे पहले तो ये चीज़। उसके बाद गो विद द पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर आपकी एलिजिबिलिटी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में नहीं बन रही है, देन गो विद द कॉलेज जिनका जो सक्सेस रेट एंड रैंकिंग बहुत अच्छी हो, सो दैट यू कैन कन्विंस वीज़ा ऑफिसर की वाई यू आर गोइंग फॉर दिस कोर्स। बिकॉज यूएस में रैंकिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी, रैंकिंग ऑफ द कॉलेज प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल रोल फॉर योर वीज़ा डिसीजन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हो वो सीधा वन लाइनर आंसर बोलते हैं कि यूएस का वीज़ा इट्स जस्ट अबाउट योर कॉन्फिडेंस, कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपको यूएस का वीज़ा आ जाएगा। लेकिन वो कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। यूएस का कॉन्फिडेंस आएगा आपकी रिसर्च से। यानी कि इफ़ यू आर गोइंग, लेट्स फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में आप मास्टर ऑफ डेटा एनालिसिस के लिए जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वाई यू आर गोइंग फॉर कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी।
कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ और कौन सी यूनिवर्सिटी है और ये कौन सी प्रोविंस में है और इस प्रोविंस में जाने का आपका क्या फ़ायदा है। मास्टर ऑफ डेटा साइंस ही आप क्यों सेलेक्ट कर रहे हो, इसमें कौन से करियर आउटकम है, इसमें कौन से आपको क्या फ़ायदे हैं, कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड द कंपैरिजन कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के अलावा आपने कौन सी यूनिवर्सिटी देखी, ये सेम कोर्स आपको इंडिया में क्यों नहीं किया या फिर ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस में क्यों नहीं किया। इन सारे सवालों के जवाब आपको आपका कंसल्टेंट, अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ 20% आपको बता सकता है, 80% आपकी रिसर्च आपको बताएगी, आपका माइंडसेट आपको बताएगा, बिकॉज हर किसी का एक्सप्लेन करने का अपना तरीका होता है। सो 80% आप अपनी एनर्जी लगाएं और 20% आप उस आंसर को किस तरह से एक्सप्लेन करके बोलना है, यू कैन टेक द गाइडेंस फ्रॉम योर कंसल्टेंट। एंड इफ यू वांट टू अप्लाई इन यूएस देन वी हैव द एक्सपर्ट टीम, लाइक वी आर गेटिंग द वीज़ाज फॉर द यूएस। अगर पंजाब एंड हरियाणा की बात करें तो ये एक र्यूमर है कि पंजाब से वीज़ाज नहीं आते या फिर नॉर्थ के वीज़ाज कंपैरेटिवली कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें वीज़ाज आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, बिकॉज वी बिलीव इन दिस थिंग ओनली कि स्टूडेंट की जो एप्लीकेशन है वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, रैंक्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, एंड स्टूडेंट की जो इंटरव्यू प्रिपरेशन है वो हम जिस दिन स्टूडेंट ने एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया या उसका ऑफर लेटर आया उस टाइम से हमारी इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो वी आर गिविंग दैट टिप्स टू द स्टूडेंट। So if you want to apply your application in US, then January intake is still available, and उसके बाद आपके पास जो intake होगा वो September intake होगा। So then you can plan your application and you can apply and you can get the visa for US। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ USA ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। अपॉइंटमेंट स्लॉट्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹਿਚਕਿਚਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੇਅਰ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣ ਤੇ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੋ। ਸੋ ਅਨੀਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू सो मच।